पेपर और जो हमारा क्लास 11th का इकोनॉमिक्स के चैप्टर चल रहे थे उसमें 2 चैप्टर कर लिए थे। बहुत से बच्चों के वो एक ही चैप्टर होगा बुक्स के अनुसार। आज हम आए हैं चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। ये चैप्टर काफ़ी इजी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है और एक तरीके से वेटेज रहता है, यानी कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूटिलिटी क्या होती है। वो एक मेन पार्ट है इस चैप्टर का, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर, कोई भी चीज जो आपकी इच्छा की पूर्ति करती है वो आपके लिए आपकी यूटिलिटी है, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर। और जिस फॉर्म में वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है उसे हम कहते हैं यूटिल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, खाने में आपने रोटी खाई, रोटी आपकी यूटिलिटी है, लेकिन जितनी मात्रा में खाई 1 2 3 4 ये हमारी यूटिल्स कहलाती हैं। तो यूटिलिटी क्या है सर? वांट सेटिस्फाइंग पावर इज नोन एज यूटिलिटी। तो इसी से हमारी पहली बात 2 ये होती हैं, एक कार्डिनल यूटिलिटी और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का बेटा मतलब होता है वो यूटिलिटी जिसे आप नंबर में मेजर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे कार्डिनल हैं। और यही अगर ऑर्डिनल की बात करूं तो ये वो यूटिलिटी होती है जिसे आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते, रैंक वाइज मेजर करते हैं, जैसे हाई लो, रैंक वाइज, फर्स्ट सेकंड, ऐसे। ये हमारी कार्डिनल यूटिलिटी होती है और ये हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसका पहला टाइप्स होता है टोटल यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं टीयू, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मीन्स कि आपने एक दिन में कितना कंज्यूम किया उस सब का जोड़, या फिर आपने एक यूनिट से जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला आपको वो आपका टोटल कर दोगे तो आपका क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन में 10 रोटी खाई, तो ये आपका क्या है? टोटल यूटिलिटी। अब मान लो अगले दिन आपने 14 रोटी खाई, ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। लेकिन जैसे जैसे जो आपका इंक्रीजमेंट आएगा उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर्स में ही बताया था कि मार्जिनल का यूज बहुत जगह होने वाला है और मार्जिनल का मीनिंग होता है एडिशनल। एडिशनल मीन्स बढ़ाव। टीयू में जैसे जैसे इंक्रीजमेंट आएगा, वो जो इंक्रीजमेंट आ रहा है वो चाहे डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा मार्जिन यूटिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीयू है, आपको दे रखा है 10 18 24 28 30। अब मैं कहूं ये टीयू दे रखा है, एमयू निकालो, तो पहला तो डैश, उसके बाद 10 से 18 कितना बढ़ गया? 8, फिर 18 से 24 6, 24 से 28 4, फिर 28 से 30 2। ये हमारा क्या आ गया? एमयू आ गया। तो ऐसे टोटल यूटिलिटी होता है और ये मार्जिन यूटिलिटी होता है। एक होता है हमारा एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी बेटा निकलता कैसे? आपको जो आपकी टीयू होती है उसे डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से या आउटपुट से, तो आपका निकल के आता है एवरेज यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, यहां यूनिट दे रखा होगा आपको बुक में, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसको इन यूनिट से जब आप डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? एवरेज यूटिलिटी। तो ये तो थोड़ा सा डायरेक्शन हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड एक लॉ बताता हूं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है बेटा? ये लॉ ध्यान से समझना। जैसे जैसे हम किसी एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी थी, आप खाना खाने बैठे, आप जो पहली रोटी खाओगे जितना सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगा दूसरी से उतना नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता दूसरी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन पहली से कम। फिर तीसरी खाओगे, फिर चौथी खाओगे, फिर पांचवी खाओगे, और पांचवी या छठी खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी। यानी कि ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। व्हेन यू कंज्यूम गुड्स डायरेक्टली या लगातार आप जब कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और एक टाइम पर खत्म होता जाता है। उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लेकिन इसके 2 अजम्पशन है बेटा। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 2 वर्ड ध्यान से समझना, एक होता है एक्सेप्शन और एक होता है अजम्पशन।
अजम्पशन का मतलब होता है कि ऐसा होगा तभी ये नियम काम करेगा, और एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जहां पर ये नियम काम ही नहीं करेगा। तो मैं एक एग्जांपल दूं मनी का, मनी पर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी काम ही नहीं करेगा सर, जितना पैसा आ जाए कम है, तो ये तो एक्सेप्शन है। दूसरा एजम्पशन सुन लो बेटा, एजम्पशन पहली बात, आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो तो कंटिन्यूसली करोगे। कंटिन्यूसली मीन्स अभी खा लिया फिर बाद में खा लिया, फिर अभी, ऐसे कुछ नहीं, लगातार कंज्यूम करना पड़ेगा। और दूसरा है स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स चाय पियोगे तो भाई कप में पियोगे, ना कि चम्मच से। तो ये दो एजम्पशन होते हैं जिसके हिसाब से हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी काम करता है। तो बेटा अभी हमने क्या क्या पढ़ा, यूटिलिटी पढ़ लिया, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ लिया, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी पढ़ लिया, एवरेज यूटिलिटी पढ़ लिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, उसके एक्सेप्शन और एजम्पशन। अब मैं थोड़ा सा आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताता हूं। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? देखो बेटा, हम लोग कंज्यूमर हैं, जी सर हम लोग कंज्यूमर हैं। आप मूवी देखने गए, आपने 300 रुपए खर्च किए और आप बाहर निकले और आप कहते हो यार पैसा वसूल हो गया। यानी कि वो पॉइंट जहां पर आपने जितना पैसा खर्च किया आपके हिसाब से आपको उतने का सेटिस्फेक्शन मिल गया, वो आपका कौन सा पॉइंट है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज 200 रुपए की परचेज करी, आपने कहा यस पैसा वसूल हो गया, यानी कि जितना मनी खर्च किया इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। ये आपका क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? जब एक कंज्यूमर पैसा खर्च करता है और खर्च करने के बाद मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसके बराबर है जितना पैसा खर्च किया उसके हिसाब से, तो वो कौन सा पॉइंट बन जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर दो केस आते हैं कि कंज्यूमर या तो वन कम्युनिटी को करेगा, यानी कि जब कंज्यूमर एक कम्युनिटी पर खर्च कर रहा हो, या जब कंज्यूमर दो कम्युनिटी पर खर्च कर रहा हो। जब कंज्यूमर एक कम्युनिटी पर खर्च करेगा तो एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। ये इक्वेशन याद करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन 100% आपसे आएगा ही आएगा। और जब टू कम्युनिटी की बात होती है तो इक्वेशन बनती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। ये जब बनती है जब टू कम्युनिटी केस की बात हो रही हो। तो आज की क्लास में आपको इतना ही, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो बाउंस भी कर सकता है, वो हम नहीं चाहते। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। जो क्लास 11th के बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन हो सकते हैं।